नाज़रीन, बारामूला में एक दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस सब के पीछे। और जो राजौरी में भी, बफलियाज में भी 3 फौजी एहलकार हलाक हुए और साथ में कई सारे जख्मी भी हुए। इसी सिलसिले में इनसे आज बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है न्यूज़ इनसाइडर में। बताइएगा कि ये जो हालात कश्मीर में बने हुए हैं, इतने कशीदा हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इतना कशीदा नहीं है। जो पहले होता था वो आज नहीं हो रहा है। कल जो इंसिडेंट हुआ बारामूला में, जो एसएसपी हमारे रिटायर थे, उनको कल गोली मार दिए गए। मुझे लगता है जिसने भी ये किया उसने बुज़दिलाना हरकत की है। और मस्जिद में जाकर, कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता है, किसी भी मज़हब में इजाज़त नहीं है किसी पवित्र जगह पर किसी को कत्ल किया जाए और बेगुनाह मार दिया जाए। मुझे लगता है ये मुसलमान जो होगा वो ऐसा कभी काम नहीं करेगा कि मस्जिद में अजान देते देते किसी को शहीद करना, ये बहुत गुनाह अजीम है। मैं इस वाक़े की बहुत मज़म्मत करता हूँ और मेरी पार्टी भी इस पार्टी की बहुत मज़म्मत करते हैं हम लोग। तो जहाँ तक कल हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी भी बताई कि ये बुज़दिलाना हरकत है और ये दहशतगर्द हमला है। वो ना मुस्लिम हो सकता, ना हिंदू हो सकता, ना किसी धर्म, कोई धर्म नहीं उस आदमी को जिसने ये बुज़दिलाना हरकत की है। जी, ये बताइएगा, पुंछ के बफलियाज में भी बहुत ज़्यादा कशीदगी हो रही है, वहाँ पे 3 सिविलियन भी जो है हलाक हो गए। उस हवाले से क्या कहेंगे? जिसकी हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा कि इंक्वायरी उसकी बिठाई जाएगी, उसकी इंक्वायरी होगी, बाकायदा तौर पर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये 3 सिविलियन जो है कैसे हलाक हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ कितने दिनों से कशीदगी बनी हुई है, जबकि हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कानून हर एक के लिए चाहे वो संतरी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पद पर बैठा हुआ आदमी हो, उसके लिए कानून बना है और कानून किसी को नहीं बख्शेगा। जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कल, जो देश के होम मिनिस्टर है, हम सबका होम मिनिस्टर, उनने 72 घंटे में उसके इंक्वायरी ख़त्म होने का ऑर्डर्स दिए हैं। और जहाँ तक सिविलियन का वहाँ कत्ल किया गया, मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। पुलिस के डीजीपी, जो पुलिस का चीफ है, उन्होंने उसमें 302 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। हम सब यही चाहते हैं, मेरी पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द जिनने ये हरकत की है कातिलों को सज़ा मिलना चाहिए। और जो बारामूला में से उसके भी जो कातिल है उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और उनको सज़ा, कानून के दायरे में आकर सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे हरकत, ऐसे वाक़ात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर कांग्रेस के हुकूमत में यहाँ पर ये कत्लबाजी हो रही थी, हमारे हुकूमत में भी होगी, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं यही समझता हूँ कि जो फौज ने कल किया, जो कार्रवाई फौज ने भी की और पुलिस ने भी की, उसको मैं सराहना उनको करता हूँ कि उन्होंने 302 का मुकदमा जो है उनको FIR लॉन्च किया 302 में। मैं जल्द से जल्द इसकी, हम सभी, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे कल स्टेट के हमारे जो चीफ है रविंदर रैना जी, उन्होंने बताया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में आज भी वो वहाँ पुंछ राजौरी के दौरे पर है, इसी सिलसिले में कि जो भी कातिल है, जिनने भी ये हरकतें की, उनको जल्द से जल्द सजा मिले। जी, एक तरफ से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा जाता है कि हालात अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। पहले हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा मसरूर अहमद वानी का कत्ल हमने देखा, उसके बाद बेमिना में एक पुलिस एहलकार जिसकी रेकी की गई, उसके बाद वो 3 जो हैं पकड़े भी गए, 3 मुलजिम उसके हवाले से पकड़े गए, 3 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। और फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि और भी बहुत सारे टारगेट्स थे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है हालात कशीदा हैं, अभी भी पूरे तरीके से काबू में नहीं आए हैं? देखिए, ये पिछले 35 साल से यहाँ पर जो पाकिस्तान से उग्रवाद आता था, उनके गलत जो इरादे इस जम्मू कश्मीर के लोगों पर थे, इस धरती के लिए थे, उसको तो हमें कम से कम टाइम तो लगेगा। जो पहले होता था रोज़, आप साउथ कश्मीर की हालत देखिए, आप 2019 से पहले
साउथ कश्मीर की हालत क्या थी, बाकी नॉर्थ कश्मीर की हालत क्या थी, सेंट्रल कश्मीर, आज तो हालात बेहतर है। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले सालों महीनों में ये भी बंद हो जाएंगे। जो भी इसमें मुलवस होगा उनको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जी, ये बताइएगा आखिर पर कि आपकी क्या मैसेज रहेगी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से हताश है, परेशान है, क्योंकि हालात चूँकि ख़राब हैं, कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी किसी को मारा जा रहा है, तो ये हालात जो हैं गमगीन हैं और बहुत ज़्यादा इंसान को दुख पहुँचाने वाले हैं। तो क्या आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मेरे यही मैसेज रहेगी, अगर हमें यहाँ हालात पूरा ठीक करने, हम सबको मिलकर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे यहाँ के बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हो, हम सबको इस वायरस को ख़त्म करने के लिए एकजुट होकर इस मिलिटेंसी को ख़त्म करना है। यहाँ पर हम सबको एक होना चाहिए। अगर किसी जगह गलत लोग आते हैं, किसी मोहल्ले में, किसी घर में, अगर ये दहशतगर्द किसी घर में, फौरी तौर पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, यहाँ हमारे जो यहाँ ऑफिसर, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए यहाँ गलत लोग आ रहे हैं, और उस वजह से यहाँ पर हालात सब ठीक हो जाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य जो है वो हम सब के लिए अच्छा हो, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। जी, ये भी बताइएगा साथ ही में, जैसे कि इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, अब अगर फौजी एहलकार जो है वो उसमें उनकी वो यानी कि वो गुनहगार पाए गए, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? क्योंकि सिविलियंस जो भी इसमें गुनहगार होगा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी को बख्श नहीं देगा। कानून जितना मेरे लिए है, जितना देश के प्रधानमंत्री के लिए, जितना देश के किसी भी व्यक्ति, जो भी देश में व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग, सबके लिए एक कानून है। सबको अपनी गलती का सज़ा मिलता है, और ये वो मुल्क है जिसमें सज़ा कानून जो है, कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। कानून जो फैसला करेगा वो हम सबको इंशाल्लाह मंजूर होगा, और कानून वही करेगा जो, अगर उनके साथ उनको कत्ल किया गया है, उनको सज़ा मिलेगी। जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इन्वॉल्व, उनको सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आसिफ मसूदी, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और बयान कर रहे थे कि अगर सिविलियन किलिंग्स में कोई भी ऑफिशियल या कोई भी सिपाही मुलविस होगा, उसको ज़रूर सज़ा दी जाएगी। और इसी के साथ इन्होंने अपना मैसेज भी आप तक पहुँचाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।